तो फ्रेंड्स पहले हमने पहली वीडियो में समझ लिया था कि तीन पत्ती में कार्ड्स की रैंकिंग क्या होती है, तीन पत्तों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें रैंकिंग किस हिसाब से होती है। अब हम समझेंगे कि इसमें जो खेला कैसे जाता है इस गेम को बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सेट चाहिए कार्ड्स का 52 कार्ड्स का, और चाहिए हमारे को कैसीनो चिप्स जिनको बोल सकते हैं हम। हर चिप्स की कोई ना कोई हम वैल्यू मान लेते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं कि जो वाइट चिप्स पड़े हैं इसकी 10 है, रेड की 20, ग्रीन की 50, ब्लैक की 100 और ब्लू की 500। तो फ्रेंड्स तीन पत्ती स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या है, हर प्लेयर को तीन तीन कार्ड्स बांट देने हैं, ठीक है। और कैसीनो चिप्स वैसे तो ये होता है कि जिस प्लेयर को जितने अमाउंट के चाहिए होते हैं उतने देने होते हैं, पर हम घर में गेम खेल रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो सबको हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चिप्स बांट दिए। 5 प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा, जो 5 प्लेयर्स में टोटल 15 पत्ते बट गए, तीन तीन करके। बाकी जो बचे हुए पत्ते हैं इस गेम में इनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है अब एंटी या बूट अमाउंट क्या होता है फ्रेंड्स। वो अमाउंट है जो प्लेयर गेम के स्टार्टिंग में डिसाइड होगा, जो सेंटर में रखना होगा, वो सबको देना पड़ेगा इक्वल अमाउंट में। हम सपोज करते हैं कि वो 50 डिसाइड हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 50 के जो चिप्स हैं हर प्लेयर को सेंटर में रखने पड़ेंगे। तो बूट अमाउंट हर एक प्लेयर डाल देता है 50। ये हो गया बूट अमाउंट। अब तो फ्रेंड्स बूट अमाउंट रखने के बाद सेंटर में अब हर प्लेयर डिसाइड करेगा उसे ब्लाइंड खेलना है कि सीन खेलना है। अब ब्लाइंड या सीन खेलने का मतलब क्या है, जो प्लेयर को तीन तीन पत्ते बटे हैं ना, कि वो खुद उस पत्तों को देखना चाहता है कि बिना देखे ही खेलना चाहता है, उसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पत्ते अच्छे ही आए होंगे। तो मोस्टली प्लेयर तो वैसे सीन खेलते हैं। तो सपोज फर्स्ट प्लेयर इसमें सीन खेलता है कि देख के खेलूँगा मैं। सेकंड प्लेयर डिसाइड करता है कि मैं ब्लाइंड खेल लूँगा। थर्ड प्लेयर कहता है नहीं मैं सीन खेल लूँगा। फोर्थ प्लेयर कहता है मैं अभी सीन खेल लूँगा। और फिफ्थ प्लेयर डिसाइड करता है कि मैं ब्लाइंड खेल लूँगा। ये चीज़ होती है फर्स्ट टर्न किस प्लेयर की है, ब्लाइंड प्लेयर की है कि सीन प्लेयर की है, उसका अमाउंट उसमें सेंटर में कितना जाएगा वो डिपेंड करता है। अब सपोज इस फर्स्ट प्लेयर है जो सीन प्लेयर है, ये इसने अपने पत्ते देख के खेलना चाह रहा है। ये देखना मतलब खुद देखना है, दूसरे को नहीं दिखाने कोई पत्ते। तो उसे कितना अमाउंट सेंटर में रखना पड़ेगा। देखिए बूट अमाउंट कितना डिसाइड हुआ था 50। तो जो सीन प्लेयर की अगर फर्स्ट टर्न आती है ना, तो उसे बूट अमाउंट का मिनिमम डबल रखना पड़ेगा, यानी 50 का मिनिमम डबल 100। तो उसे मिनिमम डबल यानी कि 100 तो सेंटर में रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसे इतना अगर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पत्ते इतने अच्छे हैं कि मैं जीतूंगा, तो ज़रूरी नहीं है उसे 100 डालना है। वो 500 भी रख सकता है या 1000 भी रख सकता है, जितना उसका मन करे। तो सपोज अभी उसने 100 ही डाले हैं सेंटर में। अब जब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आएगी वो कैसे आएगी, एक तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है गेम। जो भी इंडियन कंटेक्स्ट में गेम है ना, आप ये लगा लो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि प्लेयर के राइट हैंड में जो बैठा है उस प्लेयर की टर्न आती है अगली। तो जो अगले प्लेयर कितना डालेगा सेंटर में, अब वो डिपेंड करता है किस पे, कि उसके पिछले प्लेयर ने कितना डाला, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसने कितना डाला, 100 डाला। अब इसको कितना डालना है। अब देखिए ब्लाइंड प्लेयर है कि सीन प्लेयर है, वो भी इस पर अगली चीज़ डिपेंड करेगी। तो जो ब्लाइंड प्लेयर होता है ना, उसे सीन प्लेयर का हाफ डालना होता है मिनिमम। तो जैसे इसने अब 100 डाला है, तो उसे 50 तो डालने पड़ेंगे मिनिमम। लेकिन वही अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है डालने की। तो सपोज अभी मिनिमम ही डाल के रखता है, कितने 50 इसने डाल दिए जितने इसको डालने थे। अगेन वही सीन प्लेयर, इसको मिनिमम कितने डालने हैं, 100। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो इसने 100 ही डाल ले। अब ये अपने पत्ते देख के खेल रहा है, देखिए इसे पता है मेरे पर ट्राई हुआ है, ठीक है, तो बहुत चांस है कि ये जीते। तो ये मिनिमम 100 नहीं डालेगा, ये डिसाइड करता है कि मैं डाल देता हूँ उस गेम में, ये डिसाइड करता है कि मैं 1000 के चिप्स डालता हूँ इस गेम में, ठीक है। अच्छा, अब इसने 1000 डाल दिए, तो इस प्लेयर को अब कितने डालने हैं। देखिए वही चीज़ मैंने बताया कि जो प्लेयर सेंटर में चिप्स डाल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने प्रीवियस प्लेयर की टर्न पे। अब इस प्लेयर 4 ने 1000 रुपीज़ के चिप्स डाल दिए हैं इसके अंदर। अब ये कौन सा प्लेयर है, ब्लाइंड प्लेयर है। ब्लाइंड प्लेयर को सीन प्लेयर के हाफ डालने होते हैं। ये सीन फ्रेंड, ये सीन प्लेयर था, इसने 1000 डाल ले, ये ब्लाइंड है, तो इसे बाउंडेशन कितनी है कम से कम डालने की, 500, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 500 के चिप्स मिनिमम इसको डालने पड़ेंगे अंदर, मैक्सिमम के लिए इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो इसने 500 के चिप्स अंदर डाल दिए। अब फिर वही अगली टर्न इसकी आई, अब इसको कितने डालने हैं। अब देखिए ये ब्लाइंड प्लेयर था ना, इसने कितने डाल ले, 500। अब ये क्या है, सीन प्लेयर, इसके प्रीवियस प्लेयर ने 500 डाल ले, ये है सीन प्लेयर, तो ब्लाइंड प्लेयर के डबल उसको डालने होते हैं सीन प्लेयर को।
तो उसे मिनिमम 1000 के चिप्स डालने ही पड़ेंगे। अब इसके बच्चे अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि वो बाउंड हो चुका है। अब एक्चुअली बाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? इस प्लेयर से। इसने 1000 डाल ले तो इसे मिनिमम 500 डालने पड़ेंगे। अब इसने मिनिमम 500 डालने हैं तो इसको मिनिमम 1000 डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि सीन प्लेयर है तो ये 1000 के चिप्स डालेगा। तो फ्रेंड इसी तरह से गेम चलती रहती है। अगले प्लेयर्स के कौन कौन से चिप्स कितने कितने कौन से डालना चाहता है वो इस पर गेम चलती रहेगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंड प्लेयर मैंने आपको बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है उसे गेम के एंड तक ब्लाइंड ही रहना है। वो चाहे तो अपने पत्ते देख के भी खेलना शुरू कर सकता है, एज अ सीन प्लेयर बन सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब दूसरी चीज़ गेम में क्या हो सकती है कि जैसे सपोज ये सीन प्लेयर है, उसे पता है मेरे पत्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो कोई भी प्लेयर ऑप्ट आउट कर सकता है इस गेम से। इसे लगता है कि नहीं मैं और नहीं खेलना चाहता, अगर मैं ज़्यादा खेल लूँगा तो मैं हारूंगा ही, तो कोई भी प्लेयर किसी भी टाइम आउट हो सकता है गेम से। और जिस टाइम वो आउट हो गया बस उसको वो क्या हुआ, उसके जितने चिप्स लगाए थे वो हार गया, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगली चीज़ हमें गेम में पता होनी चाहिए, साइड शो एंड बैक शो क्या चीज़ होती है। अब देखिए सपोज इस फोर्थ प्लेयर की बारी थी, ठीक है, इसे पता है, इसे बड़े कॉन्फिडेंट है कि मेरे पर 3 ट्राई होगा कि मेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं, कि 3 दुखी हैं मेरे पास। तो क्या होता है जब इसकी बारी आती है ना, तो अपने से जो प्रीवियस प्लेयर है वो ये प्लेयर उससे अपने प्रीवियस प्लेयर को कह सकता है कि मुझे अपने पत्ते शो करो। मतलब ये दोनों आपस में देखना चाहते हैं, ये उसके पत्ते देखना चाहता है। अच्छा, उससे क्या होगा, सपोज ये मान लो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर कि हाँ चलो देख लेते हैं। अब इसके पत्ते तो बढ़िया हैं, ठीक है, और इसके पत्ते घटिया हैं इसके कंपैरिजन में। तो इस गेम में क्या होगा, ये प्लेयर इस गेम को उसी टाइम हार जाएगा और बाहर हो जाएगा ये वाला, तो और ये प्लेयर इस गेम में बना रहेगा। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसने कहा कि शो करो, साइड शो जिसे हम कहते हैं, ये प्लेयर इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, मना भी कर सकता है कि नहीं मैं आपको शो नहीं करना चाहता हूँ अभी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक प्लेयर 3 बार गेम में अपने साइड वाले प्लेयर से, अपने पिछले वाले प्लेयर से 3 बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं ना साइड शो की या बैक शो की, पत्ते शो करने की, तो वो प्लेयर मना नहीं कर सकता। पहली बार मना कर दिया, दूसरी बार मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार उसने कहा फिर शो को, फिर इसको दिखाने ही पड़ेंगे, और तब ये मान लो ये गेम से आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड मतलब एक चीज़ अब याद जरूर रखिए, साइड शो मतलब कि जो अपने बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट प्लेयर या जस्ट जो पिछला प्लेयर है सिर्फ उसी से करने हैं। जैसे प्लेयर 4 है तो भी डायरेक्टली जाके प्लेयर 2 से नहीं बोल सकता कि मुझे शो करो, सिर्फ अपने से पीछे वाले प्लेयर को ही बोल सकता है। अगर गेम से आउट हो जाएगा जब ये, ठीक है, इसने शो करके, हाँ तब ये इससे भी पूछ सकता है, क्योंकि अब ये इसके नेक्स्ट आ गया बिल्कुल। तो फ्रेंड इस गेम एंड कैसे होती है, क्योंकि एक प्लेयर ने जीतना है, ये 5 प्लेयर खेल रहे, कोई एक प्लेयर जीतेगा, वो कौन है कैसे जीतेगा, जिसके पत्ते सबसे बड़े होंगे ये भी पता है। तो अब जैसे कि अभी एक प्लेयर ये वाला आउट हो गया मान लो गेम से, ठीक है, अब बचे 4 प्लेयर। अच्छा, अब इसी तरीके से मान लो प्लेयर 1 आउट हो गया बीच में गेम से, ठीक है, उसके पत्ते मान लो उसने साइड शो कर लिए थे, इसके बैटर थे, ठीक है, अब ये 3 प्लेयर बचे। अच्छा, शो आपस में शो जो बोलते हैं ना, कि जब तक 2 प्लेयर नहीं रहते ना तब तक नहीं बोल सकते। ये जो मैंने खोल के रखे हैं इसका मतलब ये तो खुद को दिख रहे हैं, इसको आमने सामने नहीं दिख रहे हैं। किसके पत्ते अभी बेटर हैं, हो सकता है इसके पत्ते इससे बेटर हो, और हो सकता है इसके बेटर हो, वो अभी पता नहीं है हमें। उसी तरीके से मान लो अब क्या हुआ, इसने इसको कहा कि शो करो, ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर इसका नेक्स्ट था। अब देखिए इस पर क्या निकला है, इस प्लेयर 2 पे निकला है 3 नोकियाँ और इस पर है 3 दुकियाँ, तो डेफिनेटली ये तो इससे बेटर है, ये इस गेम से बाहर हो गया। अब बचे कौन से, प्लेयर 2 और एक प्लेयर 5, ठीक है। अब जब 2 प्लेयर रह जाते हैं ना गेम में तब शो बोलना होता है ये। अब ठीक है, अब 2 प्लेयर रह गए, प्लेयर 2 और प्लेयर 5। अब प्लेयर 2 ने पहले अपने पत्ते खोल ले कि देखो मेरे पास क्या है, 9 है, 9 है और 9 है, 3 9 है। अब इसने आगे अपने पत्ते खोल लो। अब देखिए इसने सबसे पहला निकला बादशाह इसका, दूसरा निकला बादशाह, और तीसरा भी निकल गया इसका बादशाह। ये तीसरा बादशाह कहाँ से आया? बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? इसका मतलब जो प्लेयर 5 के पत्ते थे इस प्लेयर 2 से भी ऊपर हैं, और ये इस गेम को जीत गया है और ये प्लेयर इस गेम को हार गया है। जो प्लेयर जीत जाता है, जो सारा अमाउंट अभी तक सेंटर में गया था वो सारा उसका हो जाता है। तो फ्रेंड एक तरीका मैंने आपको बता दिया प्लेयर कैसे जीतता है, कि एक एक करके प्लेयर्स आउट होते रहेंगे, लास्ट में 2 प्लेयर्स बचे हैं, वो आपस में एक दूसरे के पत्ते अब खोल लेंगे अपने टेबल पे, जिसके पत्ते बड़े वो जीत जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि मान लो कार्ड्स बटे, बहुत से प्लेयर्स पे कार्ड्स आगे गंदे तरीके के, मतलब उनके लगता है उनके वो कार्ड्स अच्छे नहीं है, तो पहले ही वो गेम से आउट हो जाते हैं अपना बूट अमाउंट डाल के। सपोज ये प्लेयर 4 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, 1 भी बाहर हो गया,
4 प्लेयर 5 में से अपने आप ही आउट हो गए, तो इसमें से ऑटोमेटिकली ही जो प्लेयर 5 है इस गेम को जीत जाएगा। दूसरा तरीका होगा जीतने का। और फ्रेंड्स तीसरा क्या तरीका है जिससे जीता जाता है, अब देखिए 5 प्लेयर थे, पहले तो 4 आउट हुए थे ना, अब सपोज 4 नहीं आउट हुए, 3 प्लेयर हैं, उन्हें लगता है उनके पत्ते बहुत गंदे हैं, वो अपने आप गेम से आउट हो गए अपने पत्ते देख के। अब बचे गेम में 2 ही प्लेयर। तो फ्रेंड जब 2 प्लेयर बच गए हैं तब क्या करना है, वही कोई एक प्लेयर डिमांड करेगा दूसरे से शो करने की। तो सपोज प्लेयर 2 ने डिमांड कर दी, तो प्लेयर 2 ने अपने पत्ते खोल ले, उसी तरह से प्लेयर 5 ने अपने पत्ते खोल ले, जिसके पत्ते पड़े होंगे वो जीत जाएगा। तो फ्रेंड्स गेम में एक कंडीशन क्या बन सकती है, मान लो अभी 2 प्लेयर बचे हैं, अब प्लेयर 2 ने डिमांड करी है प्लेयर 5 से शो करने की, तो ठीक है पहले प्लेयर 2 अपने पत्ते खोल लेता है मान लो। अभी इसके पास क्या है देखो, 4 4 और 9, ठीक है। अब प्लेयर 5 अपने पत्ते खोलता है मान लो, इसके पास आया 4 4 और 9, यानी कि क्या कंडीशन आ गई, अब दोनों के पत्ते हो गए सेम, दोनों के पास पेयर है सेम है, अगला पत्ता भी सेम है। तो अब इस कंडीशन में कौन जीतेगा या मैच टाई होगा। देखिए 3 पत्ते मैच टाई नहीं होता, इसमें कोई ना एक प्लेयर को जीतना होता है। वो कौन जीतेगा, जिस प्लेयर ने डिमांड करी थी ना, जैसे प्लेयर 2 ने डिमांड करी थी शो करने की, तो वो प्लेयर हार जाएगा इस केस में। प्लेयर 2 ने कहा था इसको प्लेयर 5 को दिखाने के लिए, और पत्ते निकल आए सेम दोनों के, तो प्लेयर 2 गेम को हार जाएगा और प्लेयर 5 इस गेम को जीत जाएगा और सारा अमाउंट इसके पास चला जाएगा। फ्रेंड जिस तरह से शो में होता है जब टाई हो जाता है मैच, इसी तरह से मान लो साइड शो या बैक शो होता है, उसमें भी अगर प्लेयर्स के पत्ते सेम निकलाते हैं, मान लो प्लेयर 5 ने प्लेयर 4 से गेम के बीच में साइड शो की डिमांड करी थी, तब जो पत्ते सेम निकलाते हैं तो जिसने डिमांड करी थी ना वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से 3 पत्ती गेम के रूल्स खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप कौन सी कार्ड गेम्स या और कोई और गेम की वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।